पीछे जाते तो ये, और इसको बंद कर दो, रीढ़ की हड्डी को ये बंद, और जितना शरीर है इसको सिकोड़ दो ऐसे। और जब आगे आते हैं ना तो वहां पर इसको आकर के एक बार इसको खोलो, ये पीछे जाते हैं, ये पूरा खिंचाव डाल करके सिकोड़ोगे तब ये खिंचाव मिलेगा। पीठ को पीछे जाएंगे तो एडी पे जाते हैं तो पूरे शरीर को ये खिंचाव डाल दो, क्लोज कर दो, छोटा बना दो, बिल्कुल ये कंधे होंगे ये छोटे बना दो, तो रीढ़ की हड्डी भी इसके साथ बनेगी, चेस्ट भी, और ये छाती भी अंदर की तरफ लेना है। तो रीढ़ की हड्डी को भी ये लेना है, पूरे को ये लेना है। और फिर आगे जाते हैं, जब उंगलियों पे प्रेशर आता है तब इसको खोलना है। बस ये इसका तरीका है। ये पीछे गए, खोल दिया, अब इसके ऊपर चढ़ना है। अब वार्म अप हो गए तो इसके ऊपर, शरीर के ऊपर चढ़ना है। ये हाथ को पीछे ले जाओ, लास्ट में हथेली को लास्ट में। अभी इसको नीचे की तरफ दबेगा ये हाथ का इशारा ईंट के ऊपर अलग अलग होगा। बेड पे रखोगे तो भी अलग अलग हाथ को रखोगे। अब ये बीच में ले आओ, बीच का ये होगा ये, और लास्ट के अंदर ये होगा। लास्ट के अंदर पूरी बॉडी को आगे डालना है, ये पूरा पूरा खोल देना है लास्ट के अंदर। ये अब ईंट को ये डालना है, ये अब ये जो इसमें ये संचा होता है इसका ये बना हुआ होता है, तो ये इसमें गड़ना चाहिए। ये गड़ेगा, इसका अलग आनंद आएगा। इसको ये पट डालेंगे तो प्लेन होता है। अभी इसको ये डाल दिया और यहाँ से पकड़ा है, तो हथेली को, हाथ का वो बोलते हैं ना, वाइब्रेशन जैसे अलग होता है, इसका आनंद ही अलग आता है। जब ये गड़ता है, इसके संचे के अंदर ये नाम लिखा होता है। अब इसमें कमल लिखा है, वो बोलेंगे कि बीजेपी का है कि किसका है। अब ये कमल नाम ही कमल लिखा है, वो कमल का फूल का उसका भी है। अब हाथ की तो ईंट बनती नहीं है, हाथ से बनती है, लेकिन ये नहीं है तो कमल का फूल खिला रखा है, तो ये शरीर में भी खिला देता है। ये किसी में श्री राम लिखा होता है, जय श्री राम लिखा होता है। ईंटों के अंदर ये संचय होते हैं, उनमें ये लिख रहता है, ये प्रिंट है, ये हर भट्ठे की पहचान है। तो इसके अलग अलग 2-3 का अलग अलग, सब ईंटें अलग अलग मंगाते हैं। तो इसका ईंट भी 4 महीने रख रखी है अलग अलग। कल दूसरे को दिखा देंगे उस पर कि पढ़ करके क्या लिख रखा है। तो इस ईंट का आनंद लेके देखो, इस संचय का। ये संचा है ना, ये मिट्टी से ईंट बन जाती है, तो ये शरीर क्या बना देता है इसमें, यही मिट्टी। इसी मिट्टी को पकड़ करके देखो, अलग अलग आनंद आएगा इसमें। अब ये इसके अंदर, ये जो कट होता है इसके अंदर रखो, इसके अंदर ये हाथ, ये है इसके अंदर, ये हथेली का ये हिस्सा इसके अंदर फंसा दो, और फिर इसको भी फंसा दो। अब दोनों को, हाथ को, इसको अंगूठे को खड़ा कर दिया है, पूरे पंजे को खड़ा कर दिया हाथ को। अब ये साइड से इसको खड़े हुए हाथ से अब इसको डालो, ये इसमें हाथ का कमाल रहेगा, खिंचाव में हाथ का कमाल रहेगा, ताकत का काम नहीं रहेगा। ताकत तो थोड़ी ही लगेगी इसमें,
लेकिन बॉडी एकदम ऐसे शेफ में ला देगा ये, जैसे ये मिट्टी को समचे में शेफ में ला करके एक चौकोर ईंट बना देता है, ऐसे ये बना देगा शरीर इसको। ये हमने ईंट बचपन से लेकर के अब तक ईंट को नहीं छोड़ा। पहले तो ढूंढ देते, ईंटें ही नहीं मिलती थी। आड़े उड़े के अंदर 2 10 20 50 ईंट लाते थे बस। वो पत्थर से वो कटाव छटाव नहीं होता था। और आजकल तो ईंटों का तो मकान ईंटों के बनने लग गए, पहले पत्थर से बनते थे, मिट्टी से बनते थे। अब इसी को ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, इसको ये करने दो, इसके अंदर ये करने दो, ये कमल को, ये अलग अलग शरीर के अंदर आएगा, इसका करंट लगेगा अलग अलग। अब मेरे को कहाँ से चुभ रहा है, कहाँ से मेरे को दब रहा है, ये दबाव, ये चुभन, ये खिंचाव, यही इसको बढ़ाता है, यही इसको शरीर को वार्म अप करता है, यही इस शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब हाथ में कुछ आ गया तो अब नहीं छूटेगा। हाथ में पकड़ा दिया, गतने से पकड़ा दिया, पीठ से पकड़ा दिया, पीठ पे रख दिया, अब नहीं थकेगा ये। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये करो इसका, फिर इसको ये दोनों को ज्वाइंट करके, 2 ईंटों को ज्वाइंट करके, ये इसको कोई कपड़ा से, सूती कपड़ा से इसको सिलाई करना है। सिलाई कर लेंगे तो इसमें अब ये ऐसे करते तो आपस में घसता है, और आँख ऊपर ऊपर गर्दन करो, साइड में करो तो ये आँखों में ये रहना पड़ता है। इसको सिलाई करेंगे अभी। अब सर्दी आ गई है, इसको ये ईंटों से खड़े खड़े इन्हीं को रख करके इसी पे खिंचाओ, देखो फिर कैसे बॉडी बनता है, कैसे शेफ में बॉडी आता है। वैसे तो दुनिया भर का क्रीम पाउडर लगाएंगे, सेंट फेंट डालेंगे, मेरे को कोट पैंट में सेंट चाहिए, ये चाहिए। फटा कच्छा बनियान पहन के खड़े हो जाओगे तो 4 आदमी देखेंगे। फटा कपड़ा धोती कुर्ता पहन के, कोई भी जैसे कपड़ा है वैसे पहन के खड़े हो जाओ। शरीर है तो सब कुछ दिखेगा, शरीर नहीं है तो सेंट फेंट कुछ नहीं दिखेगा। उल्टा 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 ताना मार दिया जाएगा। ताने तो वहाँ होते हैं फिर, भाई झूठा दिखावा है, पैसे हैं, पैसे की बर्बादी है, लेना देना कुछ नहीं है। तो लेना देना नहीं, दम खम में रखो, सब कुछ लेना देना इसमें है। शरीर नहीं है तो बोलते हैं सब कुछ चोरी हो जाता है। वो धन माया, वो मन माया, वो सब रखा रह जाता है।
बोला आँखों के नीचे से सब कुछ चला जाता है। और जब तक इसमें बाजुओं में दम है, इम्यूनिटी है, तो सब कुछ है। कुछ चोरी नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता। ये रखना है, ये भावना लेकर के चलना है। ये सब कुछ लुट जाता है। एक दिन माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, ये नहीं पकड़ना है, नहीं पकड़ने देंगे। कैसे भी मस्ती आए, पहले पैर को आगे करके करो, फिर पीछे करके, पंजे पे करो, एड़ी पे करो। कभी दोनों पैर को नज़दीक कर दो, बिल्कुल बिल्कुल गैप 1 बिलांद का 1 फीट का, बस 1 फीट का, ये बाजू में कर दो। खुलने दो, रीढ़ की हड्डी को खोलो दोनों तरफ, दोनों फड़ को ये आने दो। ये जब नीचे आते हैं तो ये, ऊपर आते हैं तो ये, और नीचे आते हैं तो ये करके तब 2 बार इसको खोलो। पैर बिल्कुल क्लोज, चारपाई के बाजू के लगा दो अपने। ये होना चाहिए, ये थाई के बराबर में ये पकड़ रखा है पैर को। चारपाई है तो उसको ऐसे ही पकड़ो, और दोनों उंगलियां ये मिली हुई होनी चाहिए। ये उंगलियों को मिला करके, और ये रख दिया हाथ। अब बॉडी गर्म है, अभी इसके अंदर बढ़िया से खिंचाव डाल करके देखो, पीठ को, चेस्ट को, कंधों को, गर्दन को, और इसको सबको टोटल सब अलग अलग मूवमेंट होगा। मस्ती से मजा लो इसके, नचाओ शरीर को, इसको झुलाओ, इसको ये झूलेगा। पीठ पे जाने दो पूरा वजन को, कंधों से पीठ पे जाने दो।
रीढ़ की हड्डी को खोलो, साइड टू साइड खोलो, पूरी पीठ का खिंचाव दोगे, रीढ़ की हड्डी का खिंचाव मिलेगा। कभी रीढ़ की हड्डी ना नहीं बोलेगी, कभी ये जकड़ा नकड़न में नहीं रहेगी। अब वार्म अप होने के बाद में ये डाला जाता है, ये खिंचाव डाला जाता है। ठंडे शरीर में कभी मत डालना, ठंडा शरीर में कभी ये खिंचाव डालने की कोशिश मत करना। जब पसीना चूड़ने लग जाता है, नाक से टपकने लग जाता है पसीना, आंखों में टपकने लग जाता है, आंखों से ऊपर से, तब इसके अंदर ये खिंचाव डालना है। इससे पहले कभी भूल के भी ये खिंचाव नहीं डालना से। स्ट्रेचिंग का बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, क्या क्या ये है, इसके अंदर कभी भी वार्म अप होने के बाद में, पहले नहीं। 1 घंटा तो शरीर को जगाया जाता है, इसके बाद में डाल सकते हो। ये गर्म में निकाला जाता है। ये ये 50 निकालो, 40 जब भर जाता है शरीर तो 50 निकाल सकते हैं। और वैसे ठंडे शरीर में एक भी नहीं निकालना चाहिए इसको। ये कभी भी गलतियां मत करो। ये शरीर को जगा करके जब इसके अंदर अब ये पसीना चल रहा है, अब इस शरीर से कोई भी इससे मस्ती लो। अब इसके अंदर कोई योगा, इसको कोई खिंचाव, कोई अपनी मन इच्छा से ये खुद बोलेगा मेरी कोहनी थक गई तो बोले मेरी कलाई से करो, कलाई थक जाएगी तो बोले मेरे कंधे से करो, कंधा थक जाएगा तो गर्दन से करो, गर्दन थक जाएगी तो पीठ से। किस पे वजन लेना है, किस पे छोड़ना है, ये खुद जवाब देता है। ये पूछ एक को छोड़ेंगे, दूसरा ये तैयार करके रखेगा। ये अब मैं खुद नहीं करूँगा, अपन नहीं करेंगे, ये शरीर अपने आप मांगेगा। ये खासियत होनी चाहिए इस शरीर के अंदर, तब तो आप करते हो योगा और वर्जिश, प्राणायाम, कोई भी। अगर आप अपनी मर्जी से अपन कर रहे हैं, नहीं मेरे को तो यही फुलाना है, मेरे को तो यही फुलाना है, मेरे को तो यही बढ़ाना है, फिर वो गलत है, वो गलत है। पूरे शरीर को लेकर के चलना पड़ता है और बराबर ये मांगे उस हिसाब से चलना है, नहीं तो फिर ये बाद में झूल जाएगा। जिसको जबरदस्ती चलाएंगे अपन तो ये झूल जाएगा। फिर देखना, फिर बोल देना पहलवान का बुढ़ापा, फिर ये घुटने सबसे पहले जाएंगे, ये हाथ सबसे पहले जाएंगे, ये कमर सबसे पहले जाएगी। जबरदस्ती में सबसे पहले जाते हैं। ये किसी का भी हो, कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। देख लो, देख लो, जिसने जो कोई गेम किया है वो देख लो। अब हमने भी किए हैं तो हमारा भी देख लो भाई, हम भी आ गए हैं इसमें। और कोई गेम खिला करके दिखा लो, कोई गेम में खड़ा करके होकर के देख लो। किसी भी ऑलराउंडर में 30 मार खा नहीं है तो उसमें
आपका साथ दे देंगे, आपका साथ दे देंगे, ये होना चाहिए बस। कम है, तुम्हारी कमी को पूर्ति कर देंगे। प्लेयर की कमी है, खड़े हो जाएंगे, लेकिन एकदम मिट्टी भी बन के खड़े नहीं होंगे, तुम्हारा साथ देंगे। तो ये शरीर को ये घमंड में रख करके और तब ये योगा और ये वर्जिश की जाती है। अब ये मत बोलो कि भाई आप बोल रहे हो तो ये तुर्रम खां है कि मैं अपने को तुर्रम खां समझूर, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं, ये अपनी क्वालिटियाँ हैं, अपने गुरुओं की क्वालिटियाँ हैं। और ये हर इंसान सोचे, मैं नहीं बोल रहा अभी, ये सभी को बोलना चाहिए। मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि सभी ये बोलो। अब मेरे के अंदर भी ये होना चाहिए, मैं भी क्रिकेट के अंदर खड़ा हो जाऊंगा, बॉलिंग कर सकता हूँ, नहीं तो 2 सट्टा मार सकता हूँ, नहीं तो भाई बाउंड्री पे थर्ड मैन पे खड़ा हो जाऊँ, बाउंड्री पे लॉन्ग और मिड विकेट पे कहीं भी, वहाँ बॉल कम आती है, मैं वहाँ सुस्त हूँ। फील्डर भी को भी ल्यूजमैन को कहाँ रखते हैं, सारे फिट नहीं होते, सभी की चपलता नहीं होती है पैरों में, सभी की कलाइयों में नहीं होती है, सभी में ताकत नहीं होती है, वो कलाएँ हैं, वो सब कुछ एक गेम के अंदर 50 आइटम ढूंढ करके सब शरीर में प्रवेश किया जाता है। वो करो भाई। मैं कच्ची पैर तो पकड़ लूंगा, अरे पैरों में घुस जाऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं, कैचर बन जाऊंगा। रेडर नहीं बनूंगा तो कैचर बन जाऊंगा, नहीं तो ऊपर से जंप कर जाऊंगा यार, लेके ग्राउंड में चल तो सही। ये मतलब एक इम्यूनिटी ये है। लेकिन खड़े हो जाए तो ये नहीं कि वहाँ हाथी उतार के बैठ गए, वहाँ पैर ही तोड़ के बैठ गए, फिर उसके अंदर ये कलाएं हैं तो वो तुड़वाएगा नहीं, वो तुड़वाएगा नहीं कभी, वो चलता रहेगा, वो कंडम नहीं हो सकता। अगर नहीं जानते हैं और फिर बोले कि मैं ये करूंगा, यही कारण है। एक भाई ने मेरे को लिखा है कि बोला इनको हॉस्पिटल में ले जाओ, ये पागल हो गए हैं। ताना, मैं बोला बेटा बहुत बढ़िया ताना मार दिया भाई, तू मेरे से मिल, मैं तेरे को खाना का पैसा दूंगा, खर्चा किराया भाड़ा दूंगा, यार तू मेरे साथ रह ले बेटा, तू 5-7 दिन में रखूंगा तेरे को और फिर बताना कि बाद में ये क्या है। तो इनसे परवाह नहीं करनी है, कहने का मतलब इनसे परवाह नहीं करनी है। कोई ताना मारता है, कोई कुछ करता है, करने दो, अपने को कोई मतलब नहीं है। एक बोलता है कि ये फोर्स डाल करके, एक मैं नया एक चैनल बनाया था, उसके अंदर फिर मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन, मेरा तो काम ही अलग था, मेरा ये योगा पे नहीं आना था, मैं 70 में आना चाहता था भाई। 70 साल का हो जाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि भाई ये क्या है, 70 साल में क्या किया जाता है। लेकिन अब आगे ये बच्चों ने चैनल बना दिया, तो एक बोलता है कि ये सब्सक्राइब कराने के लिए धमकी देता है। अगर मैं अंगूठार में विनती नहीं करता भाई, मैं नहीं मांगूंगा, मैं अंगूठा काट दूंगा कोई मेरे को सब्सक्राइब करेगा तो ऐसे ये इम्यूनिटी बोलता है, ये हर एक आदमी को बोलना चाहिए। वो नहीं समझते कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो ज्ञान ही नहीं दिया, किताबी कीड़े हो गए ना, ये पढ़े लिखे हो गए, इनको ज्ञान ही नहीं है। हम तो पब्लिक को जगाने के लिए बोलते हैं, ये मूर्ख है जो लिखने वाले हैं, तो इनको क्या बोले, इनको क्या जवाब दें? नहीं देना चाहिए जवाब, नहीं देना चाहिए। ये नहीं जानते, ये दुनिया नहीं जानते। हम तो बोलते हैं इस पे कुछ भी नहीं बोलते, ये मोबाइल पे कुछ भी नहीं बोलते, और इस पे बगैर बोले नहीं जगाया जाता है। तो हमारे गुरु तो हमारे को मालूम है कि हमारे को कैसे जगाते थे, वो हमारे को कैसे खड़ा करते थे, कैसे ग्राउंड में पड़ भी गए तो कैसे खड़ा करते थे। वो लठ मार के करते थे कि बॉल मार के करते थे कि हाथ पकड़ के खड़ा करते थे, कैसे उसको फिर वापस ग्राउंड में कैसे लाते थे, कैसे उसको सोने नहीं देते थे कि कैसे बेड रेस्ट में चला जाएगा, कैसे हॉस्पिटल में चला जाएगा, वहीं घुटना रख करके वहीं तोड़ दे करके बोला दोबारा तोड़ना पड़ेगा, वहीं से ठीक करके फिर वापस बोला जा। तो ये चीज़ें थी और अब भी है, कुछ है, लेकिन सोच है इंसान की, सोच वो दूसरी चली गई है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा अर्थ नहीं समझ रहे, मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, मैंने बोला है कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, कोई भाई सीखे तो सीखे। मैं पहले फर्स्ट में ही बोल दिया था, उस दूसरी कैसेट में बोल दिया था भाई देखो मेरे पास वो है
भगवान ने, ईश्वर ने 2 रोटी दे रखी है, मेरे को जरूरत तो नहीं है। अगर मैं इसके लिए क्या कि ध्यान कम से कम यार देखो, यार करो, यार समझो, खड़े हो जाओ, जग जाओ। बहुत बुरा जमाना आ गया है, हवा शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, जल नहीं, हवा बोले वायु नहीं, जल नहीं, प्राणवायु सब खत्म हो गया है, खाना वगैरह सब खत्म हो गया है, कोई साग सब्जी फ्रूट नहीं रहे, सब इंजेक्शन वालों ये इसके अंदर सब व्याधियां आ गई हैं। तो कैसे बचोगे? इसी इम्यूनिटी से बचोगे, ऐसे ही बोलने से बचोगे, ऐसे ही करने से बचोगे, ऐसे ही टोटका सकने से बचोगे। जब खड़े होगे जाकर तो होगे। इसलिए बोलते हैं हम, इसलिए बोलते हैं। तो इक्का दुक्का लिखता है तो उसका ये भी है, लिखना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि टोंट कसो, तो उसका जवाब दे तो कम से कम दूसरे भाई को भी समझ में आए, दूसरों को भी समझ में आए, हमारे भी समझ में आए, हम भी सीख रहे, हम भी सीख रहे। ये ज्ञान है, ये अथासा करे, किसी का एक की बबूती नहीं है, ये एक की बबूती नहीं है। अगर भाई वो संपूर्ण ले लिया, नहीं ले सकता कोई भी संपूर्ण, संपूर्ण ले लिया तो फिर वो ईश्वरीय है, संपूर्ण नहीं होता है। वो जिंदगी भर सीखता रहता है, आंखें खुल जाती हैं, बुढ़ापे तक बोलते हैं कि खोल के बोला बोला ये नहीं पता था। तो वो भी बोल देते हैं कि मेरे को इसके बारे में नहीं बोलता था कि ऐसा करना चाहिए था, तो बोला मेरे को ये नहीं पता था। तो जो संपूर्ण था, तेरे को ही नहीं पता था तो किसको पता लगेगा? तो सब संपूर्ण नहीं होते हैं। ये कभी भी बहम में मत रहना। सीखने की ललक, लालसा, लालसा होगी, शरीर रहेगा, खुश रहोगे, कभी भी जीवन में हंसते खेलते जिंदगी जियोगे, और एक भावना में रहोगे, अरे यही करते रहोगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। और वो तो मेरे को तो अभी मोनेटाइजेशन के भी लिए दे दिया है, बहुत भाई लाइक कर रहे, बहुत पसंद कर रहे। भाई वो टोट कस रहे थे ना उस चैनल को, और उसको बंद भी करवाया था कम्युनिटी गाइडलाइन में। तो इसके अंदर मैंने 2 महीने में इसको, मैं तो मान लो रिक्वेस्ट भी नहीं किया, फिर भी लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, तो मैं भी जी जान से अब सपोर्ट करूंगा मरते दम तक, मरते दम तक। अब बताऊंगा, जो लिखने वाले हैं ना वो, उनको जवाब है, और वो उल्टा फिर बोलें, वो उल्टा बोलें। अगर हाँ अब हमारी आंखें खुली हैं तब ये जीवन सफल होगा, ये जीवन सफल करवाऊंगा मैं तो बोलता हूं कि वो सबसे प्रिय है मेरा, सबसे प्यारा है जो मेरे को टोट कसे, फिर हमारे टोट सहन करे, तब ये बराबर की चलती है। लेकिन इसके अंदर फिर मैं वो अलग हो जाता है, मोबाइलों के अंदर ये बोला नहीं जाता है। नहीं तो इतना दिल खुश कर दूं, जिंदगी के अंदर कभी बोलोगे कि कोई मिला था, लेकिन ये प्राइवेट लाइफ ये अलग होती है, वो टोंट अलग होते हैं। इसमें ये थोड़ा सा गाइडलाइन का इसका आ जाता है, फिर भाई ये सभी देखते हैं, कभी लो चांस, कभी 2 चांस।
घमंड सभी को अपने ऊपर होता है। मैं भी सन 62 का ब्लड हूँ। मेरा फादर भी 3 युद्ध लड़ के, वो हमारे को बोलते थे खेतों के अंदर कि मैंने 3 युद्ध लड़े, आपके साथ ऐसे क्यों हुआ, हम भी जा कर के लड़ेंगे। ये बातें आती हैं, बहुत बड़ी कहानियाँ बनती हैं, लेकिन इसका बताने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी नींव क्या है। तो एक पूना क्वालिफाइड आ गए थे, एक सेंटर में पूना क्वालिफाइड आ गए थे, वो लड़ गए थे मेरे से। तो मैं कहा हम घर से, हम जो जन्मजात के पूना क्वालिफाइड है, तो उससे हो गया। तो मेरे गुरु ने मेरे को मारा था, गुस्से में मारा था, पहली बार उनका गुस्सा देखा था। बोले तू कंपटीशन लड़ गया इससे, कैसे लड़ा, क्यों लड़ा, तू क्या सोच के लड़ा, तू मेरा चेला है तो तू इससे कंपटीशन लड़ गया, इससे जिद बहस कर ली, ये सही है कि ये गलत है। मत करना कभी, ये जो बताए इसका रहने दे, तेरे पास जो है वो तू अपने पास रखना, जो मैंने बताया वो रखना। अब ये पूना क्वालिफाइड है, अब भाई मैं हूं कि आप हो, तो वो सर्टिफिकेट देते थे, वो ग्राउंड में सर्टिफिकेट मिलता था। अगर झूठा सर्टिफिकेट तो कोई लेके आ जाएगा, लेकिन असली हम हैं, हम नकली नहीं है। वहां बूट पॉलिश करके भी, वो जूता पॉलिश करके भी वहां भी सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं। ये देखा हमने कहीं भी किसी भी संस्थाओं के अंदर। फिर वो बैच लगाने के बाद में वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। ये कहानियां हैं, बहुत लंबी चौड़ी हैं, समाज में भी है, कोई 30 मार्का नहीं है। पता नहीं किस टाइटल से लेकर के किसकी कहने से किसका वहां से बैठा है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। भुक्तभोगी बन के देखो, कर्मयोगी बन के देखो, मेहनती बन के देखो, चल के देखो, चला के देखो। पहले तो अपने को खुद को चलाओ, हमारे को बताओ भाई मैं ये कर रहा हूं। बनाओ अपना चैनल, जो ये टोट ऐसे कसते हैं वो अपना बनाओ चैनल, और मैं देखूंगा और फिर मैं बोलूंगा कि भाई हाँ अब तू देख मेरे को और मैं तेरे को देखूंगा। वो कंपटीशन में भाई तू ये सीख और ये तेरा वाला मैं सीखता हूँ, तेरा वाला करके मैं दिखाता हूँ, मेरा वाला करके आप दिखाना। हम तो वो करके ही नहीं दिखा रहे, हम तो बोल रहे हैं कि आराम से अपना भी चले, अपना शरीर भी चले और दूसरे को ज्ञान मिले। अंधाधुंध काम नहीं। जो खुद फिट नहीं है, जो खुद उसको कर रहा नहीं है, खुद को ज्ञान नहीं है कि क्या से क्या करना चाहिए, खुद की पैर सीधे नहीं हो रहे, हाथ सीधे नहीं हो रहे, वो बोलता है मैं योग में, मैं वर्जिश में, मैं जानता हूं। पहले खुद करके देखो, बताओ, प्रूफ दो। जब पब्लिक समझेगी कि भाई क्या करना चाहिए, अपने को क्या करना चाहिए, किसको फॉलो करें, किसको करें। 1000 आ गए, 1000 में भी सिलेक्शन करना है, अपनी लाइफ को लेकर के चलना है, अपने को करना है। सही को सही मानना है, गलत को गलत मानना है। गलत है तो उसको गलत बताओ, हमारे को हम सुधारेंगे। भाई हमारे को ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब मैं इस चैनल पे ज़्यादा बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं बहुत कर देता था। फिर वो मेरे को मालूम है कि भाई वो ऑब्जेक्शन करके ये बंद करवा देंगे। फिर ये मैं अपने लिए नहीं यार, मैं आया था बताने के लिए, मेरे को दुख होता है कि फिर ये बंद हो गया। मेरे को, मैं बोले बताने लगे थे, लोग इतना पसंद कर रहे थे, फिर ये बंद हो जाता है। तो ये बातें आ जाती हैं हमारे को, फिर ये पसीना आ जाता है ना, तो हम भी फिर वो गर्म हो जाते हैं, तो वो याद आ जाता है दिमाग में, तो वो शब्द फिर आ जाते हैं गुरुओं के, और वो गुरुओं के शब्द। तो ये तो यूट्यूबर ये है, ये तो ये प्राइवेट चैनल बना करके उसमें हम खुद दें, पब्लिक इतना पसंद करे कि जिंदगी के अंदर हम बोलते थे वो गुरु क्या बोलते थे हमारे को, कैसे सिखाते थे वो विद्याएं तो अब है ही नहीं, वो विद्याएं अब है नहीं। चलो पीटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, वो डंडी से मारते थोड़ी थे, वो ऐसी चाबुक रखते थे, यहाँ मारते थे, ये पिंडी पे मारते थे, पीठ पे मारते थे, ईट पे मारते थे, सचेत करते थे। ऐसा नहीं,
तरीके से। नहीं करना है, ग्राउंड छोड़ दे, 1 मिनट में ग्राउंड छोड़ दिया कर, इशारा करते ही उंगली से बोलते थे बाहर। अब तू खाता था कि मैंने मस्ती कर दी आज, फिर जानबूझ के नहीं नहीं फिर नहीं करूंगा, फिर वो यही चलते रहते थे। फिर बोलते थे आउट आउट आउट, फिर बोलते थे नहीं सर ले लो, अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा। तो ये होता था। फिर कर करके फिर वो उसी के पास आ जाते थे, फिर बोलता था कि अब करके दिखा तू। मैं आगे चले गया तो तू पीछे से मस्ती मार रहा था, फिर उसकी चाबुक चलती थी, अगब दे घोड़े की तरह से, ये चलना है ये चलना है। फिर उसी के ऊपर, अरे हम सोचते थे मेरे ऊपर आए, मेरा गुरु मेरे ऊपर आए, मेरे को मारे, मेरे अंदर स्टेमिना भरे, और मैं इसको दिखाऊं गुरु को कि देख अब तू आ मेरे को मार के दिखा। तो वो मतलब चलते थे उसके साथ में, वो डंडी लेके रहता था। हाँ, कम मौका मिले कि इसका ये लूज पैर पड़े इसको मारूं। कब ये थके तो दूसरे थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। जो वो नहीं थकेगा जो ओरिजिनलिटी गुरु से ले रहा है। बाकी थक जाते थे तो रुक जाते थे, तो अब मैं रुक सकता हूं, फिर मेरे को कैसे मारेंगे? वो रुक जाएंगे, बाकी रुक जाएंगे, साथी तो मेरे को नहीं मार सकते। भाई क्लास तो आधी है, एंडअप हो चुकी है, अब मेरा क्या कसूर है? तो ये क्या क्या विद्याएं थी, क्या क्या कहानियां थी। तब बोलता था रामी, सीधा बोलता नहीं मानेगा गुरुजी, मगो क्या मस्ती है, ज़्यादा क्लास में मत कराया कर, औरों को भी देखना पड़ जाता है। मगो नहीं, मेरे को देखो, मेरे को नचाओ, औरों को तो मैं नचा दूंगा। तब बोलता हूँ कि 12 बजे भी फ्रंट रूल बैक रूल मरवाता था। अब चलो सुस्ती हो गई है, कौन सो रहा है, चलो एक बार जगाते। तो ये कहानियां बनती है मेरे भाई, कहानियां बनती हैं। वो एक घायल सैनिक का चैनल बनाया है मेरे, उसमें सब कुछ भर रखा है, और राजनीति भानीति क्या क्या। तभी तो मेरे को वो गाइडलाइनर ये कर दिया गया, क्या फौज है, क्या पता नहीं क्या क्या कहानियां थी। अभी इसमें ये योगा का बनाया हूँ, इससे योगा से संबंधित ही बात होगी। आनंद आ गया, आनंद आ गया। अब एक शीर्षासन रह गया, बातों में शीर्षासन रह गया। और ये बात करते करते एक सांस नहीं उठना चाहिए कभी भी, कितनी बात करो और आप मेहनत करो दबा करके, और पसीना चलता रहना चाहिए, बस चलता रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। शरीर के अंदर गष्टपना इसी से आता है, मज़ा आता है इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा दिन निकलता है, फिर रात ऐसी, नींद ऐसी, बोलते हैं ना कुत्ते जैसी नींद, कहीं भी पूंछ मार करके सो गए, पूर्ति वहीं 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर पूरी नींद पूरी कर देता है ये शरीर। इसके अंदर वो क्वालिटियाँ बन जाती हैं, थकान तुरंत दूर हो जाती है। केवल एक झपकी, बोलता है झपकी ले ले फ्रेश हो जाएगा, ये बस इतना मांगता है। फिर जब इसके अंदर अपन भर देते हैं ना कूट करके, तब ये ऐसे करता है। और अगर इसको रखेंगे ना ऐसे ही, हाँ ये तो ये चल रहा है, कल कर लिया, आज छोड़ दे, आज मेरे को नहीं हो रहा है, आज मेरा कंधा दुख रहा है, आज मेरी ये गर्दन से पीठ रीढ़ की हड्डी दुख रही है, ये बहाना, इस जीव को लपलपानी, ये खा ले, ये खा ले, ये मन ये कर ले, ये इनको कंट्रोल कर दो, बस इन दोनों को कंट्रोल कर दो, फिर ये आप पूरा शरीर अपने अपन कंट्रोल कर जाएंगे इसके ऊपर। तो ये नॉर्मल है, बाई चांस है, खा लिया, ये नहीं कि मैं उसी व्यसन में डूब गया, भाई मैं तो यही चाहिए ना। कभी कभी बाई चांस बोले पेट के कीड़े मारने हैं तो मारने हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, रोक टोक कुछ नहीं है, खाने पीने की कुछ रोक टोक नहीं है, कुछ भी खाओ। अब वो बोलो कि मैं कि तुम लाओ ना, कितना खिलाते हो, क्या खिलाते हो, वो तो नसीबों के एक बातें हैं, लेकिन वो सब डेली खाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। न चर्बी बढ़ेगी, न कोई पेट बढ़ेगा, न कुछ, मतलब कुछ नहीं। ये सब वहम है, केवल एक मेहनत है,
मेहनत करके कुछ भी खाओ, पत्थर भी खाओगे वो भी हजम होगा, ये करो।